नमस्कार दोस्तों, जे बी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। तो आज की हमारी क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री की है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर है 405। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जीआरएफ पर। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है कुमारगुप्त, ठीक है। आप जानते होंगे कुमारगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, के शासनकाल से संबंधित उस अभिलेख का चयन कीजिए जिसमें समुद्रगुप्त के लिए दो नई उपाधियां सर्व राज्योच्छेता और चिरोत्सन्न अश्वमेधकर्का का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो किस अभिलेख में, ठीक है। देखो, गुप्त वंश की जो स्थापना है, वैसे तो कहते हैं कि भाई श्री गुप्त ने की, ठीक है। किसने की? श्री गुप्त ने। और इनका कोई काल बताता है 275 ईस्वी, ठीक है। और कोई कहता है 280 ईस्वी। इसके बाद आता है घटोत्कच, ठीक है। और इनके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से लेकर 335 तक शासन करता है। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है जो 335 से 375 तक। उनके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। तो सवाल बड़ा अच्छा है। ठीक है। तो समुद्रगुप्त आप जानते होंगे भाई 335 से 375। उसके बाद में रामगुप्त आता है, ठीक है। परंतु रामगुप्त की जो व्याख्या को ज़्यादा नहीं करता है। तो समुद्रगुप्त के बाद में सीधे ही चंद्रगुप्त सेकंड को दिखाते हैं जो 375 से लेकर 414 तक बैठता है। उसके बाद में कुमारगुप्त 414 ईस्वी, ठीक है। फिर आता है स्कंदगुप्त आता है, ठीक है। तो सवाल आपसे ये है कि कुमारगुप्त के, ये जो कुमारगुप्त है, इसके शासनकाल से संबंधित उस अभिलेख का चयन कीजिए जिसमें समुद्रगुप्त के लिए दो नई उपाधियां, यानी कि समुद्रगुप्त के लिए कई सारी उपाधियां थीं, जैसे कि सर्व राज्योच्छेता, यानी कि सभी राज्यों को हराने वाला। छेता मतलब होता है, देखो संस्कृत शब्द है ये, छेता मतलब पीटने वाला, मारने वाला, ठीक है। तो सर्व राज्योच्छेता का मतलब होता है सभी राज्यों को हराने वाला, ठीक है। और चिरोत्सन्न अश्वमेधकर्का, यानी कि अश्वमेध यज्ञ को करने वाला, ठीक है। आप जानते होंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि उसमें एक घोड़े को भगाया जाता था और जहाँ तक वह घोड़ा जाता था, जहाँ तक भी, और वहाँ तक, यानी कि जहाँ तक उसको कोई राजा रोक लेता था, वहाँ तक जिसने वो घोड़ा छोड़ा था उसका राज्य होता था। और जो उसको पकड़ता था उसके साथ में घोड़ा छोड़ने वाले राजा का युद्ध होता था, ठीक है। अगर कोई नहीं पकड़ा तो सारा राज्य छोड़ने वाले जो घोड़ा को छोड़ा है, यानी कि उसका हो जाता था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बिलसट अभिलेख, मानकुमर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख या मंदसौर अभिलेख। मंदसौर
ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख है, कई बार आ चुका है। ठीक है, जो सूर्य मंदिर में तेल चढ़ाने का कार्य करती थी। ठीक है, तंतुबाय मतलब यानी कि ये वस्त्र बनाती थी। ठीक है, तो सर्वराज्य क्षेता और चिरोत्सन्न अश्वमेध कर्का का जो प्रयोग किया गया है वो है बिलसण अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है नहीं दिखा दे रहा, दिखा दे रहा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप जानते होंगे, देखो जितने भी वेद हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, या सामवेद हो, या आपका अथर्ववेद हो, सभी के ब्राह्मण हैं। ठीक है, फिर उन वेदों के उपनिषद हैं। ठीक है, फिर आरण्यक भी हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मणों की शाखाएं यानी कि जो भी ग्रंथ थे वेद, उनका ब्राह्मण ग्रंथ बनते गए। ठीक है, आरण्यक भी बनते गए, उपनिषद भी बनते गए। तो जो शतपथ ब्राह्मण था के संबंध में, यजुर्वेद का है ये। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कुछ कथन दिए गए हैं, कौन से सही नहीं है। पहला ऑप्शन, याज्ञवल्क्य के शतपथ ब्राह्मण के लेखक तथा हरिस्वामी इसके प्राचीनतम भाष्यकार हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याज्ञवल्क्य के शतपथ ब्राह्मण के लेखक, ठीक है, तथा हरिस्वामी इसके प्राचीन भाष्यकार हैं। ठीक है, ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य हैं वो शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण 100 अध्याय एवं 14 कांडों में विभाजित है। बिल्कुल ठीक है, याद रखना, यानी कि शतपथ ब्राह्मण के 100 अध्याय हैं और 14 इसमें कांड हैं। जैसे 7 कांड जो हैं रामायण के 7 कांड हैं। ठीक है, इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड हैं। तीसरा ऑप्शन, शतपथ ब्राह्मण के कुछ कांडों की रचना सांडिल्य ने की थी। बिल्कुल राइट है, यानी कि देखो जो याज्ञवल्क्य है, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है, यह कुछ समय में नहीं लिखा गया, काफ़ी समय लगा इसको लिखने में। ठीक है, तो इसके कुछ कांड जो है सांडिल्य नामक एक महर्षि ने लिखे थे। चौथा ऑप्शन, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण है। बिल्कुल ठीक है, ये भी उनकी प्राचीनतम ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण है। ठीक है, ई मत्स्य न्याय का प्राचीनतम, ठीक है, मत्स्य न्याय का प्राचीनतम वर्णन शतपथ में मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मत्स्य न्याय का प्राचीनतम वर्णन। ठीक है, देखो शतपथ ब्राह्मण में कई सारे आख्यान मिलते हैं। ठीक है, शतपथ का अंतिम कांड ही बृहदारण्यक उपनिषद है। नोट डाउन करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद दिया गया है। ठीक है, तो बृहदारण्यक में है। ठीक है, इसमें राज्याभिषेक के नियम तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। देखो कई बार आ चुका है, राजा की उत्पत्ति का संबंध किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, और राज्याभिषेक जिसमें राजस्व यज्ञ होता था। ठीक है, और 12 रत्निनियों के घर राजा जाता था, रत्नियों। ठीक है, और फिर उसमें दौड़ वगैरह होती थी। ठीक है, तो राजस्व यज्ञ होता था। तो ये भी जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में है। तो भाई कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर जी गलत है और बाकी सब ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित शब्दावली सुमेलित नहीं है। देखो कई बार आ चुकी है शब्दावली, कभी जैसे कि सीर को क्या कहते हैं, लांगल को क्या कहते हैं, ठीक है, और जी ब्रीही क्या है, गेहूं क्या है, ठीक है, इस तरीके से शब्दावली आती है, उसका आपको बताना होता है। करीस क्या है, देखो जब हमने एग्जाम दिया था तब ये आए थे, करीस, लांगल, क्षेत्र, सुशीरा, स्थिविर, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, देखो स्थिवि, अन्नागार को क्या बोला गया है, स्थिविर, पहला ठीक है। दूसरा करीस, अभी मैंने बताया था आपको गोबर की खाद, ठीक है, यानी कि जो करीस थी, करीस यानी जो पशु पोटी वगैरह करते थे, गोबर वगैरह करते थे, उसकी जो खाद थी, ठीक है, कंपोस्ट खाद, यानी कि वो जहाँ फेंका जाता था तो काफ़ी दिन बाद वो सड़ जाता था, तो वो खाद बनता था गोबर। तो गोबर की जो खाद थी वो फसल यानी कि खेत में डालते थे और खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती थी, तो उसको बोला गया है करीस। तीसरा दात्र श्रेणी, यानी कि फसल काटने का हसिया, यानी कि इसको बोला गया है दराती, ठीक है, हसिया बोला गया है इसको, हसिया। तो तीसरा भी ठीक है, दात्र, दराती, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या, देखो कई सारे शब्द ऐसे आएंगे, क्षेत्र हो जाएगा, पोलज हो जाएगा, ठीक है, प्रतिभूमि, ठीक है, क्षेत्र भूमि, दलदल भूमि। तो जो क्षेत्र भूमि थी वो कृषि योग्य भूमि थी, कैसी भूमि थी, कृषि योग्य भूमि, कई बार आ चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्षेत्र को बोला गया है कृषि योग्य भूमि। सुरमी और सुशीरा, चौड़े नाले, नाले मतलब जानते होंगे आप, जैसे कि शहरों में, गाँव में जब नालियाँ होती हैं, ठीक है, शहरों में उनको नाले बना देते हैं काफ़ी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जा सके। तो सुरमी एवं सुशीला को क्या बोला गया है, चौड़े नाले। अब इसमें जो सही नहीं है, यानी कि इसमें सभी सही हैं, ठीक है, यानी कि सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषदों के दर्शन के संदर्भ में, जो उपनिषद होते हैं तो उनमें क्या होता है, दर्शन होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखो उपनिषदों में क्या बोला गया है, यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है, ठीक है, तो कौन सा असत्य है, पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है। देखो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी फूटी नौका से की गई है। और देखो एक और आता है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषदों में कर्मकांड पर बल दिया गया है, देखो ये गलत है, क्योंकि उपनिषदों में कर्मकांड पर का विरोध किया गया है। देखो तो पहला ऑप्शन कह रहा है टूटी फूटी नौका के समान है, ये बेकार है, तो कर्मकांड पर बल नहीं दिया गया, क्योंकि उपनिषद जो थे वो उत्तर वैदिक काल में आए थे, ठीक है। तीसरा, उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की विस्तृत विवेचना की गई है तथा आत्मा को अविनाशी और अमर बताया गया, बिल्कुल ठीक है। उपनिषदों में मोक्ष की परिकल्पना की गई है तथा ज्ञान पर बल दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के किस पर्व में, देखो महाभारत में कितने पर्व हैं, अगर हम रामायण की बात करें
तो रामायण में कितने कांड हैं? कितने कांड? तो 7 कांड। और महाभारत में अगर पर्व की बात करें तो भाई इसमें 18 पर्व, ठीक है। इसमें आदि पर्व भी आता है, ये वैसे सभी पर्व हैं, ठीक है। ये महाभारत की पर्व है सारे, ठीक है। तो महाभारत के किस पर्व में यह विधान मिलता है कि चारों वर्णों को, यानी कि चारों वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए तथा शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो किसमें? दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व, ठीक है। शांति पर्व में, शांति पर्व में, ठीक है। शांति पर्व इसका राइट आंसर है। और देखो एक सवाल और आया था कि भगवत गीता, जो गीता है, भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व, महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है? कौन से पर्व से निकली है? ये सवाल पिछली बार आया था। तो राइट आंसर है भीष्म पर्व, यानी कि भीष्म पर्व, जहां पर कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो वो था भीष्म पर्व, गीता का सार, ठीक है। और शांति पर्व में आप जानते होंगे चारों वर्णों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांत शब्द तथा 6 वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? देखो आप जानते होंगे वेदांग, 6 वेदांग हैं, ठीक है, जिनमें कल्प, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, अरे भाई शिक्षा, हाँ शिक्षा, शिक्षा भी है, ज्योतिष भी है, ठीक है। ज्योतिष एक रह गई, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, और एक और जिसका नाम है छंद, ठीक है। तो वेदांत शब्द तथा 6 वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये आंसर है मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामवेद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, जैसे कि कौथुम संहिता गुजरात से संबंधित आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौथुम संहिता गुजरात से संबंधित है, राणायनीय संहिता राजस्थान से संबंधित है, जैमिनीय संहिता कर्नाटक से, या सभी सही हैं? तो फ्रेंड्स जो राणायनीय है, राणायनीय वो है महाराष्ट्र से, कहाँ से?
महाराष्ट्र से आ चुकी है, ये राणायणीय महाराष्ट्र से, ठीक है। कोथूम संहिता गुजरात से, राणायणीय महाराष्ट्र से, जैमिनीय कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा है? उपनिषद है, ठीक है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग आप जानते होंगे, ठीक है। दुख का कारण है, दुख निवारण है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्राणी, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय। देखो, अगर हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसके बाद में सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 3 और हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, और सम्यक आवाम। आवाम है, क्या है वो? आजीव, संकल्प। ये है। तो 8वें सवाल में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपनिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्ति को उपनिषद में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो, आप जानते होंगे ये दार्शनिक चिंतन है इसमें, उपनिषद में। तीसरा, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, बिल्कुल ठीक है। डी, आदि शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा और यही 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रमाणिक हैं, ठीक है। ई, उपनिषदों का प्रमुख विषय यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या करना है, ये गलत है। यज्ञों की दोस्तों क्या करना है? यज्ञ का विरोध करना है। ऑप्शन नंबर ई गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन जीरो आवर में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने अपने पत्र से त्यागपत्र दे दिया, किस स्थान से संबंध रखते थे? देखो, ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब क्या है?
जब 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ठीक है, तब सरकार नींद से जागी और उन्होंने कहा कि आज रात सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि जीरो जो नेता थे सारे, यानी कि जीरो ओवर, जीरो कर दो, सबको जेल के अंदर कर दो, ठीक है। तो 8 अगस्त की रात को सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर कांग्रेस के नेताओं के गिरफ्तारी में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। वो कहाँ के थे, कुछ तो वो थे बिहार, कहाँ थे, बिहार के थे, वो बिहार के थे। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है, अच्छी लगी होगी। 10 सवाल थे और 10 सवाल में लगभग 30-35 सवाल थे, ठीक है। धन्यवाद। और सारे इम्पोर्टेंट सवाल थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।